नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो। नए साल की पढ़ाई में आप सबको हार्दिक स्वागत है। आपने 10th अच्छा रिजल्ट किया होगा। अब 12th 11th क्लास में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ेंगे। फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, मैथ्स अलग, अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कि 10th तक जो पढ़ते थे, साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब एक ही किताब में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग। तो अलग अलग है मतलब क्या है, कुछ थोड़ा मुश्किल भी ज़्यादा है। मुश्किल का मतलब क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था, एक मैथमेटिकल टूल फॉर फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो उसमें हमने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है हमने। ये 6th वीडियो का सेकेंड पार्ट है। क्यों 6th वीडियो में हम जो टॉपिक ले रहे वो है लॉगरिदम। लॉगरिदम अगर कंप्लीटली लॉगरिदम हम ले लेंगे तो 1 आवर से ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा बोरियत महसूस होगा। तो इसलिए तो हमने क्या किया, उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा है, वो उसका थोड़ा बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब क्या लॉगरिदम किसने डिज़ाइन किया, उससे कंप्लीट किसने किया, और लॉगरिदम का डेफिनेशन क्या होता है, लॉगरिदम का रूल्स क्या होते हैं, क्योंकि उसके ही पर्टिकुलर रूल्स है। लॉगरिदम के रूल्स पर्टिकुलर है। और वहाँ पे हमने लॉग के कॉमन थोड़े वैल्यूज रहते, वो वैल्यूज जो है ना हमने कहीं कहीं ऑफन यूज करते हैं, तो इसलिए वो वैल्यूज भी मैं आपको बताया। तो ये सेकेंड पार्ट में, 6th वीडियो का सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या पढ़ना है, लॉगरिदम का रियल कॉन्सेप्ट, जैसा कि यूज कैसे करेंगे, उसका वैल्यू कैसे फाइंड, लॉग यूज करके किसी भी डाटा का वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो यहाँ पे हमने जानेंगे। ओके, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है कॉमन लॉगरिदम। कॉमन लॉगरिदम, ये कॉमन लॉगरिदम क्यों कहा है? ठीक है, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन सामान्य बोलते हैं ना। हाँ, तो जनरली वहाँ पे एक स्पेसिफिक लॉगरिदम भी है जिसे नेपेरियन लॉगरिदम बोलते हैं। वहाँ पे एक्सपोनेंशियल वैल्यू आता है, बेस ई आता है। तो यहाँ पे थोड़ा अलग है, मतलब ये कॉमनली जनरली कहीं पे भी, मतलब क्या, कहीं पे भी मतलब क्या है, जहाँ पे भी हम बड़े बड़े नंबर्स को डील करना है वहाँ पे ये यूज होता है। तो कॉमन लॉगरिदम किसे कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, देखो, लॉगरिदम टू द बेस 10, टू द बेस 10, ओके, टू द बेस 10, टू द बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिदम। हमने प्रीवियसली लॉग का स्ट्रक्चर ने, हम लॉग का जो फॉर्मेट है, जिस तरह हम लॉग लिखते हैं, वो हमने सीखा है। कैसा रहता है, लॉग ऑफ m बेस a इक्वल टू n। ठीक है, बेस 10 इक्वल टू 10, सॉरी इक्वल टू x। तो यहाँ पे देख लो, कॉमन लॉगरिदम का एक पर्टिकुलर केस है जहां पे ये जो बेस है ना, बेस कभी भी 10 रहता है, बेस कभी भी 10 रहता है। उस टाइप का जो लॉगरिदम रहता है ना, उसे कॉमन लॉगरिदम कहते हैं। और जनरली क्या है वो, कस्टमरी नॉट रिटन, मतलब क्या है, ये कुछ भी मेंशन नहीं किया, समझो, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया, समझो, मतलब क्या है, लॉग यम इसी तरह रहा, तब इसे हम कॉमन लॉग ही समझेंगे, कॉमन लॉग ही समझेंगे। मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, तो मतलब क्या है, उसका बेस 10 रहता है। ये है कॉमन लॉगरिदम का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमको, कॉमन मतलब लॉग का स्ट्रक्चर, मतलब लॉग में कितने पार्ट रहते, लॉग वैल्यू में कितने पार्ट रहते, वो हमको भी पढ़ना है। तो लॉग वैल्यू में मैं यहाँ पे एक जनरली फॉर्मेट बता दिया गया है। यहाँ पे देखो, लॉग ऑफ बेस 10, लॉग ऑफ x बेस 10 इक्वल टू, उसमें 2 पार्ट रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट और मेंटिसा पार्ट। इसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे एग्जांपल है, देखो,
यहाँ पे एग्जांपल है, देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट रहते उसमें से एक माइनस करना है, उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लॉग वैल्यू। और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी रहते हैं ना, उसे हम मेंटिसा कहते हैं, जो लॉग टेबल से हम फाइंड करते हैं, लॉग टेबल से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, लॉग में दो पार्ट रहता है, एक पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा, ये हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करना है, जिसी भी लॉग वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह हम फाइंड करना है, वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक जो है ना पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, वो किसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे देख लो, देखो डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी नंबर ऑफ डिजिट रहते हम अगर उसे x बोल के मानेंगे, ठीक है, वो x का वैल्यू 1 से अगर ज्यादा है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जीरो तो होता है नहीं तो पॉजिटिव होता है, जीरो तो होता है नहीं तो पॉजिटिव होता है। उसका फॉर्मेट देखो, इफ x इज मोर देन 1 then the characteristics of the log x is equal to number of digits in the integral part of x। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या है, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड में, डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड में, तो उसमें से एक माइनस करना है। तो एग्जांपल में देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमको दिख रहा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, 4 में एक माइनस करो, वो होता है 3, वो होता है 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये गिवन नंबर मतलब क्या है, 8704 का कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू कितना होता है, वो होता है 3, 4 माइनस 1 3। थोड़ा मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने में मेरे टंग को कुछ लकवा मारता है, यूज मतलब क्या प्रॉपरली, उसलिए एक ही वर्ड है, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, उसे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन करने कुछ प्रॉब्लम होता है। चलो, तो आप ठीक तरह कर लो। हाँ, ये देखो यहाँ पे, और एक एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट कहाँ पे है बेटा, पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ देखो, बिफोर 4 से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, कितने, 3 डिजिट है, 3 में एक माइनस कर लो, कितना होगा, 2 होगा। वो 2 क्या है, ये नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट है, मतलब डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट रहते वो नंबर ऑफ डिजिट में एक माइनस करना है, वो जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा वही होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। समझ में आ गया, चलो अच्छा है। तो सेकेंड पार्ट में देखो, अगर x का वैल्यू 1 से कम है, x का वैल्यू अगर 1 से कम है तब आता है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह देखो, कंडीशन क्या है, देखो x का वैल्यू 0 से ज्यादा 1 से कम, 0 से ज्यादा 1 से कम, तब क्या होता है, देखो तब क्या होता है, उसे देखो डेसिमल पॉइंट से बाद कंटेन्स p सक्सेसिव जीरोस। मतलब क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने भी जीरोस रहते हैं ना, वो उसे हम ले लेंगे p, उसे हम क्या ले लेंगे, p, ठीक है। तो यहाँ पे p में जितने भी मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऑफ जीरो रहते हैं उसे उसका नंबर ऑफ लेके क्या करना है, उसमें एक प्लस करना है। अब तक क्या करते थे, माइनस करते थे, इसमें एक प्लस करना है।
प्लस करके टोटल को नेगेटिव वैल्यू लेना है। टोटल को क्या लेना है, विद नेगेटिव वैल्यू लेना है। तो वो जो भी वैल्यू होता है ना, वो होता है नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द गिवन लॉग वैल्यू, गिवन लॉग वैल्यू। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझिए। ये तो फॉर्मेट हो गया, अब एग्जाम्पल के साथ देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने जीरोज है, कितने जीरोज है, नहीं है, नहीं है का मतलब क्या है, जीरो जीरोज है, जीरो जीरोज है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू 0 हो गया। 0 में एक प्लस कर लो, कितना होगा, -1 होगा। ये -1 लॉग में लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। किस तरह लिखना है, 1 बार बोल के लिखना है। लॉग में कहीं पे भी हमें नंबर के ऊपर अगर बार दिखा तो वो वैल्यू हम समझेंगे वो नेगेटिव वैल्यू है। क्या वैल्यू है, वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, चलो एग्जांपल के साथ साथ यहाँ पे समझेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंट के डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने जीरोज है, जीरोज नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। +1 कर लो, उसमें -1 मतलब नेगेटिव वैल्यू, तो वहां पे क्या होगा, -1 आ जाएगा। और -1 लॉग में लिखने का एक प्रॉपर तरीका है 1 बार। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, सेकेंड एग्जाम्पल में डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में कितनी जीरोज है, राइट साइड में कितनी जीरोज है, 1 0 है। तो p का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। 1 में एक प्लस कर लो विथ नेगेटिव, तो 2 होगा। तो वैल्यू कितना होगा, -2 होगा। लॉग में लिखने का वैल्यू मतलब मेथड कैसा है, 2 बार, 2 बार। ठीक है, चलो अब थर्ड एग्जांपल देखो। थर्ड एग्जांपल, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने जीरोज है, 2 है। p का वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। 2 में एक प्लस कर लो, 3 हुआ विथ नेगेटिव वैल्यू, तो -3 आ गया। तो लॉग में लिखने का मेथड क्या है, 3 बार। कैसा है बेटा, 3 बार। समझ में आ गया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स के इस तरह लिखना है, आपको समझ में आ गया ना। कुछ दिक्कत है तो थोड़ा रिपीट करके और एक बार पढ़ लो, थोड़ा दिक्कत है तो रिपीट करके और एक बार पढ़ लो। और इससे भी ज़्यादा आगे हम इसके बाद हम जो एग्जाम्पल करेंगे, उस एग्जाम्पल करते टाइम में आपको मतलब लॉग का टेबल यूज करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपरली किस तरह उसका वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेंटिसा पढ़ेंगे। हम आपको प्रीवियस टॉपिक में हमने गिवन लॉग जो पार्ट रहता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, वो हमने किस तरह फाइंड करना वो हमने देखा है। तो यहाँ पे मेंटिसा पढ़ लीजिए। तो मेंटिसा पढ़ने से पहले एक लॉग में एक अप्रोक्सीमेशन मेथड रहता है, वो हमको करना मतलब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब क्या है, लॉग में कभी भी 4 डिजिट हमको बनाना है। अगर 4 से अगर ज्यादा है तो हम उसको क्या करना है, 4 बनाना है। किस तरह बनाना है, देखो यहां पे देख लो, यहां पे क्या हुआ, क्यों हिल रहा है आप बेटा। तो यहां पे देख लो, यहां पे कितने डिजिट है, डेसिमल पॉइंट से पहले 3 है, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड में 3 है, तो टोटली कितना हो गया, 6 हो गया। तो हमको कितना बनाना है, 4 बनाना है। किस डायरेक्शन में बनाना है, कभी भी राइट से लेफ्ट को बनाना है। लेफ्ट से राइट को बनाएंगे तो आपको वैल्यू गलत आ जाएगा, वैल्यू गलत आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी राइट से लेफ्ट को अप्रोक्सीमेशन करना है। तो किस तरह करना है आप देख लो, यहाँ पे किस तरह करना है, यहाँ पे देख लो। देखो यहाँ पे क्या है, वैल्यू क्या है, यहाँ पे 870.475 है। तो हम कितने डिजिट, टोटली डिजिट यहाँ पे 6 है। डेसिमल पॉइंट से पहले 3 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 है, तो टोटली 6 हो गए। तो हमको कितना बनाना है, 4 बनाना है। किस तरह, यहाँ पे देखो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट को देखो, तो यहाँ पे 5 है। तो इसको क्या करना है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, उसको नेग्लेक्ट करना है। खाली ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना है, वहां पे कुछ चेंजेस करना है। क्या चेंजेस करना है, देखो ये 5 यहाँ पे देखना है। अगर ये 5 जो भी एक से कुछ वैल्यू है समझो, ये
5 से ज्यादा या 5 को इक्वल रहा तब क्या करना है, वो जो वैल्यू हम नेग्लेक्ट करने जा रहे उसके पीछे का वैल्यू में एक बढ़ोतरी करना है, बड़ा करना है, मतलब इंक्रीज करना है। तो यहां पे देख लो ये 5 को इक्वल है, तो ये अगर नेग्लेक्ट करते थे में हमको क्या करना है, 7 को क्या करना है, 8 करना है। 7 को क्या करना है, 8 करना है, एक बढ़ाना है। ठीक है, तो मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे 870.48 हो गया। तो अब भी यहाँ पे कितना हो गया, 5 डिजिट है। तो यहाँ पे फिर क्या करना है, ये 8 को भी नेग्लेक्ट करना है, वो भी ये कंडीशन को अप्लाई करना है। ये 8 जो है ना 5 से ज्यादा है, ये वैल्यू अगर नेग्लेक्ट करते थे में क्या करना है, उसके पीछे का वैल्यू जो 5 है उसमें एक इंक्रीज करना है। मतलब क्या, ये फाइनल वैल्यू क्या हो गया, 870.5। ठीक है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके। जो ज्यादा डिजिट है तो हम क्या करें, उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करें, 4 डिजिट में कन्वर्ट करें। अगर ऐसे करेंगे तो आपको लॉग का वैल्यू प्रॉपरली फाइंड करने आ जाएगा, प्रॉपरली आ जाएगा। ठीक है, वहां पे एक लिमिटेशन है, वहां पे क्या है, लिमिटेशन है। चलो नेक्स्ट, कुछ और करना है तो प्रैक्टिस कर लो, ये भी प्रैक्टिस कर लो, कितना हो जाएगा। इसे नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या, इसको 4 करेंगे, ये 4 क्या है, 4 क्या है, 5 से कम है, तो इसलिए डायरेक्टली ये 2 को नेग्लेक्ट कर दो। फाइनल वैल्यू क्या होगा, 870.4, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन मेथड आपको समझ में आ गया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेंटिसा किस तरह फाइंड करना है आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, अच्छा, तो मेंटिसा किस तरह फाइंड करना है मैं आपको एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल के साथ ही समझाए तो आपको अच्छा सा मतलब क्या है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया है देख लो। एग्जांपल में ये पार्ट छोड़ दो, ये पार्ट जो अप्रोक्सीमेशन मेथड का है उसी का पार्ट थोड़ा यहाँ पे आ गया, उसे छोड़ दो, उसे कुछ केयर ना करो। तो ये एग्जांपल में देखो, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया है, हाँ फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या दिया है, 870.4 है। मतलब ये ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटेड करे सो है, क्या करे सो है, अप्रोक्सीमेटेड करे सो है। तो उसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, क्या करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है। तो डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, 3 में से माइनस कर लो तो 2 हो जाएगा। मतलब क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना हो गया, वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। चलो, तो उसे वहीं पे रख दो, बाद में हमको यूज करना है फाइनल वैल्यू में। अब क्या करना है नेक्स्ट, हाँ अभी आप ये टोटल वैल्यू का लॉग टेबल में वैल्यू फाइंड करेंगे, टोटल वैल्यू। तो आपको लॉग के लिए यहाँ पे एक इमेज मैं इंपोर्ट करता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा लॉग वैल्यू हम किस तरह फाइंड करना है लॉग टेबल से। ठीक है, लॉग वैल्यूज किस तरह फाइंड करना है आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। चलो, तो लॉगरिथम आ गया बेटा, चलो आ गया। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके बताऊंगा। तो हाँ, तो मैं इधर रखता हूँ। चल, आपको समझ में आ जाएगा ना, यहाँ या कहाँ रखा, हाँ चल यहाँ पे रख, क्योंकि वो भी वैल्यू मिले दिखेगा आपको, ये भी दिखेगा। चल, तो लॉग टेबल इस तरह रहता है। लॉग टेबल के लिए कौन सा भी जनरली 5 मतलब 10-12 रुपए देने के आप परचेस से, सॉरी 10-12 रुपए में आपको मिल जाएगा लॉग टेबल जनरली। तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश का, मतलब के तेलंगाना का है, बहुत पुराना 20-25 साल पहला है। इसका पब्लिकेशन नवनीत बोल के है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, उस टाइम में इसका प्राइस आप कंपेयर करेंगे तो कितने में मिलेगा, 15 रुपए में। अब 15 रुपए में नहीं मिलेगा, इसमें पूरा टोटली मैथ्स फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा
जनरल विथ फार्मूला के साथ दिया है। ठीक है, चलो, तो लॉग का टेबल इस तरह रहेगा। तो हम लॉग वैल्यू किस तरह फाइंड करना है देखो। हाँ, अब ये पार्ट हम फाइंड करने के बाद टोटली क्या समझेंगे हम इसे 8704 समझेंगे। मतलब क्या, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट उड़ गया, डेसिमल पॉइंट क्या हुआ, उड़ गया समझो। ठीक है, चलो, तो लॉग का स्ट्रक्चर, लॉग टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह रहता है देखो। ये लॉग टेबल में कॉलम वाइज कितने रहेंगे, मतलब क्या है, फर्स्ट एक पार्ट छोड़ने के बाद 10 कॉलम रहेंगे। और इधर इसे मीन डिफरेंस कहते हैं, ये भी 9 कॉलम रहेंगे। ठीक है, मीन डिफरेंस बोल के। मीन डिफरेंस का मतलब क्या है, वहां पे जो जो वैल्यू फाइंड करते हैं ना, उसका अप्रोक्सीमेट, मतलब यहाँ से इतना वैल्यू या इतना वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगा, तो उसको बोलते हैं मीन डिफरेंस। ठीक है, चलो, अब हम क्या करना है, ये जो गिवन वैल्यू कितना हो गया, वैल्यू 8704, मतलब क्या, मैंने क्या बोला, डेसिमल पॉइंट उड़ गया। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद डेसिमल पॉइंट का कंसिडरेशन नहीं करना है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है देखो, सिंगल डिजिट का तो नहीं है, ये 10 से स्टार्ट होके 99 तक है फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 डिजिट ले लो, लेफ्ट साइड से 2 डिजिट, मतलब क्या है 87 है। तो 87 कहाँ पे आता है देख लो, 87 इधर तो नहीं आता, इधर आता है। कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। ठीक है, हाँ, 87 के बाद राइट साइड में नेक्स्ट कौन सा है, 0 है। मतलब कि ये कॉलम में 0 कॉलम है, देख लो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है बेटा, 9395 है। कितना है, 9395 है। और उसके बाद भी 4 है, वो 4 कहाँ पे देखना है, वो 4 देखना है करेस्पॉन्डिंग सेम रो में, मीन डिफरेंस में देखना है, मीन डिफरेंस में देखना है। कहाँ, कैसे देखना है देखो, ये रो से मूव होने के बाद ये 4th कॉलम में, मीन डिफरेंस का 4th कॉलम में क्या आ जाएगा देख लो, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 2। ये 2 क्या करना है, ये लास्ट डिजिट में प्लस करना है, ये प्लस करना है। तो फाइनल वैल्यू कितना आया, ये 7, ये 9 और ये 3 और ये 9। तो देखो ये वैल्यू यहां पे रख लो, कहां पे रखना है, यहां पे रख लो। ठीक है, चलो, तो हम अब यहां पे 2 कहां पे रखना है, डेसिमल पॉइंट से पहले रखना है, डेसिमल पॉइंट से पहले। मतलब क्या है, ये 0 में, 0 प्लेस में 2 रख लो। तो ये हो गया फाइनल लॉग वैल्यू ऑफ 870.4 का वैल्यू लॉग। समझ में आ गया। चलो, इसी तरह दूसरा भी हम कर सकते, आप प्रैक्टिस कर लो। अब मैं आपको समझा दिया ये कैसा फाइंड करना है, आपको समझा दिया, और ये लॉग का भी आपको समझा दिया। अगर मैं बार बार इसे रिपीट करते, हाँ, एक नेगेटिव का वैल्यू करेंगे बेटा, एक नेगेटिव का वैल्यू। चलो, आपको भी आप भी क्या याद रखेंगे, एक नेगेटिव का वैल्यू करेंगे। तो फाइनल देखो, यहाँ पे लास्ट का देखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो है। मैंने क्या बोला, पी का वैल्यू 2 लेने के बाद उसमें प्लस करना है विथ नेगेटिव साइन। तो 2 जीरो है, 2 में एक प्लस कर लो, 3 आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, वैल्यू कितना आएगा, -3। तो -3 लॉग में किस तरह रखना है, 3 बार रखना है, 3 बार रखना है। चलो, तो अब इसे थोड़ा क्या करेंगे, इसे हम यहां से यहां ले लेंगे। ठीक है, चलो, तो -3 हमको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आ गया। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम पार्ट लेने के बाद मैंने क्या बोला आपको, डेसिमल फुर हो गया, उड़ गया। तो यहां फाइनली वैल्यू कितना आया, ये वैल्यू आया। तो इसका वैल्यू तो आपको मैंने समझा दिया कि लॉग वैल्यू किस तरह देखना है, तो सेम वैल्यू आ जाएगा। मीन सेम, मैं पहले का एग्जांपल बताया था ना, उसी तरह सेम, यही सेम नंबर है, खाली डेसिमल पॉइंट का थोड़ा इधर उधर है। ठीक है, तो फाइनली हमको आंसर ये आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता बेटा। लॉग का वैल्यू एकदम एक ही बार में आपको, आप मास्टर नहीं बनेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करना पड़ता है, मुझे भी बहुत दिक्कत होता था। प्रैक्टिस करने से थोड़ा ये आपको सडनली, मतलब क्या है, विद इन शॉर्ट पीरियड में आप फाइंड कर सकते।
ठीक है बेटा। तो ये अगर ये मास्टरी बनेंगे तो आप जो है ना टेक्नोलॉजिकली स्लेव्स नहीं बनेंगे। मतलब क्या, हर बात के लिए मोबाइल ओपन करो, हर बात के लिए कैलकुलेटर ओपन कर लो, इस तरह आप नहीं डिपेंड रहेंगे। तो डायरेक्टली इस तरह शॉर्ट में कर देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, एंटी लॉग। एंटी का मतलब क्या है, अपोजिट। जैसे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसी तरह यहाँ पे एंटी का मतलब क्या है, लॉग का अपोजिट। लॉग का अपोजिट वैल्यू मतलब प्रोसीजर को हम क्या करेंगे, एंटी लॉग बोल के समझेंगे। ठीक है, एंटी लॉग। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे इसमें 3 पार्ट करेंगे। एक पार्ट यहाँ तक, एक पार्ट, दूसरा एंटी लॉग का, और एक थर्ड पार्ट। ठीक है, थैंक यू।